जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों आज हम चाय पियेंगे या सॉरी कॉफी पियेंगे सुमित भैया के साथ सुबह सुबह मस्त तरीके से। और सबसे मेन बात यह है कि सुमित भैया सुबह उठ के मुझे जगाया, डांटा कि तू कर क्या रहा है, दुनिया कहां की कहां उठ गई और एलन मस्क इंडिया छोड़ के भाग गया। तुझे पता भी नहीं। मैंने कहा भैया पता तो था लेकिन अभी होश नहीं आया है, अब बताइए। तो भैया असलियत में मामला क्या है? शोर मचा हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट होंगे और टेस्ला कारें इंडिया में बनेंगी, सब चीजें इंडिया में होंगी, मोदी जी के साथ चाय पी रहे हैं, सब चीजें। एकदम से पता लगा एलन मस्क का प्लेन जो इंडिया में लैंड करने वाला था वो इंडिया के ऊपर से चला गया और शायद अपनी वाली गवर्नमेंट देख रही थी एलन मस्क जा रहे हैं और चाइना लैंड कर गए। ये क्या चाइना का मास्टर स्ट्रोक एकदम से चला कि समझ में ही नहीं आया। जी भैया। देखो हरी जी, पहली बात है कि लेबर डे की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। आप भी छुट्टियां मना रहे थे। मैंने बोला यार लेबर को छोड़ने नहीं दे रहा, इसको पहले उठाओ। इसलिए सबसे पहले मैंने आप ही को उठाया। अब दूसरी दूसरी बात, भारत में अभी गवर्नमेंट नहीं है। आपको मालूम है कि ऑलरेडी वो संचार संहिता क्या होती है वो लगी हुई है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट कोई भी देख नहीं रही कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस वक्त तो सिर्फ तीर चल रहे हैं, दोनों तरफ से महाभारत का युद्ध चल रहा है। इलॉन मस्क के ऊपर आते हैं कि इलॉन मस्क भारत में आने वाला था बेवकूफ बनाने के लिए। पहले आप समझिए, भारत को बेवकूफ बनाने के लिए इलॉन मस्क आ रहा था। शायद हमारी गवर्नमेंट को भी पता लग गया कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है। हमने भी टाइम नहीं दिया कि बेटा इलेक्शन के बाद ही आना, अभी आने की जरूरत नहीं है। अब इलॉन मस्क को भारत क्यों आना पड़ रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। पंजाबी में बोलते हैं किसी की एंटा फिश हो गई है या कुछ कपड़े फट के हाथ में आ गए हैं, वो वाला हाल इलॉन मस्क के साथ हुआ पड़ा है। उसकी स्टॉक में अंदर मार्केट के अंदर धाक जीरो हो गई है। टेस्ला कंपनी के शेयर नीचे गिर रहे हैं, डिमांड आ नहीं रही और इसके जो मुंगेरी लाल के सपने ये दिखा रहा था सारी दुनिया को, वो सारे उजागर हो गए हैं। अब आप बोलेंगे यार मैं इलॉन मस्क के अगेंस्ट क्यों बोल रहा हूं? ओ भैया मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं कि क्या दुनिया में हो रहा है। इसकी अर्निंग पर शेयर ईपीएस जिसको बोलते हैं वो डाउन आ गई है इसके शेयरों की। इसकी कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ये क्या करता है भाई, इतना बड़ा नाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे पहले आने वाली कंपनी थी टेस्ला। आपको भी मालूम है इसने धूम मचा दी थी जब ये एंटर किया। लेकिन ये इतना आदमी डाइवर्टेड रहा इलॉन मस्क कि कभी ट्विटर खरीद लिया 45 बिलियन डॉलर में, फिर कभी वो सिर के अंदर चिप लगा दी कि भैया मैं तो चिप लगाने वाला हूं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सबको डाउनलोड कर लेना दिमाग के अंदर और सारा कुछ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद कभी ये बोलता है कि मैं रोबोकॉप निकालूंगा, कभी बोलता है मैं साइबर का ट्रक निकालूंगा, कभी बोलता है मैं स्पेस में गाड़ी भेज रहा हूं। बाकी सारे काम उल्टे सीधे जितने मर्जी करा लीजिए, लेकिन टेस्ला के ऊपर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी। अब इसने क्या किया कि जो ये गाड़ियां हैं इसकी वो बिकनी बंद हो गई। रीजन बीइंग इसकी प्राइस ही बहुत ज्यादा है। मार्केट का लीडर, पहला प्लेयर जो मार्केट में आया और आज मात किससे खा रहा है? चाइनीज कंपनी से। चाइनीज कंपनीज ने जो Xiaomi, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, जो MI फोन आता है भारत में, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल दी। गाड़ी निकाली ऐसी है कि उसकी लुक लगती है पोर्श की, कंफर्ट है मर्सिडीज का, प्राइस है चाइनीज। अब आप सोच के देखिए, उसकी रेंज है 600-700 किलोमीटर की, टेस्ला की उतनी है। फीचर्स ऐसे हैं, ऑटो ड्राइव है, ऑटो पार्किंग है, आपको कुछ नहीं करना, बटन दबाना है, गाड़ी अपने आप पार्क कर लेती है। आप मॉल के बाहर खड़े हैं, गाड़ी अपने आप निकल के आपके पास आ जाएगी। अंदर कंफर्ट इतना ज्यादा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। टेस्ला उसके सामने खड़ा भी होता नहीं है। प्राइस भी $40,000 कम है टेस्ला की प्राइस से। ओ माय गॉड। $40,000 कम है, तो कौन खरीदेगा? अब जो टेस्ला की मार्केट शेयर था, कार की प्राइस कितनी है? देखिए डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं इसकी प्राइसेस के। अब मुझे आरएमबी भी पता है, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉलर में बता देखिए दो। रेंज शुरू होती है 35 लाख रुपए से करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए तक। 3-4 रेंजेस हैं इसकी। लेकिन जो प्राइसेस इन्होंने सिर्फ Xiaomi नहीं है, यहां पर तो 200 कंपनियां हैं, लिटरली बता रहा हूं, 200 कार कंपनियां हैं चाइना के अंदर जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही हैं। अब उनको बीट करना टेस्ला के लिए इम्पॉसिबल हो गया। और जब टेस्ला का मार्केट शेयर चाइना में था वो 10-11% था, वो कम होकर
6% रह गया है और उम्मीद है कि अगले साल तक ये 2-3% पर रह जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो टेस्ला ने खोली, वो खोली चाइना में और यहाँ पर वाट लगी पड़ी है। नॉट इसलिए नहीं कि जैसे कई फेंकू बोलते हैं कि वहां पर गाड़ी चार्ज करने की परमिशन नहीं है टेस्ला को। आप अपनी गाड़ी को एयरपोर्ट पे लेके नहीं जा सकते, किसी मॉल में लेके नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ये फेंकू है कोई जो आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन है जब आपको एक बेटर कार, बेशक कोई चाइनीज ही क्यों ना हो, विद अ गारंटी ऑफ 8 इयर्स। भाई मेरे पास गाड़ी है, मैं एक कंपनी की कंसल्टिंग करता था यहाँ पर। 8 साल की तो बैटरी की गारंटी है कि इसकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी। अगर कम हुई तो हम रिप्लेस कर देंगे। मेरी गाड़ी के अंदर 4 साल के बाद बैटरी में थोड़ी-सी दिक्कत आई कि अगर वो 500 किलोमीटर की रेंज थी तो मुझे 400 मिलती थी। मैं वहां पे गया हूं तो उन्होंने सारी की सारी बैटरी ही चेंज कर दी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बैटरी इज 80% ऑफ द कॉस्ट। टेस्ला आपको ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है। और अगर ऐसा चीज है तो मुझे फर्क क्या पड़ता है कि वो चाइनीज कंपनी है या टेस्ला है। मुझे ब्रांड से लेना देना क्या है। भाई मेरी कंपनी ने मुझे गाड़ी दी, गारंटी साथ में दी है सबको, इसलिए नहीं कि मैं वो कंपनी का कंसल्टेंट था। उन्होंने सबको देते हो ये गारंटीज। तो ये चीज है जिसके कारण टेस्ला अब भारत में आकर बेवकूफ कैसे बनाएगा, पहले उसके ऊपर सुनते हैं आपको। इन्होंने अनाउंस किया था 4-5 साल पहले कि हम $25,000 की एक टेस्ला गाड़ी निकालेंगे। अमेरिका के अंदर इसके स्टॉक की प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गई कि $25,000 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। $25,000 मतलब कि 15-20 लाख में आपको एक टेस्ला मिल जाएगी, और क्या चाहिए। यही चूरन इसने बेचा चाइना को और यहां पर इतना बड़ा लैंड फ्री में ले लिया और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगा दी। क्या $25,000 में गाड़ी निकाली? आंसर है नहीं। प्रोटोटाइप भी बनाया नहीं है, टेक्नोलॉजी भी क्रिएट नहीं करी है। क्यों? क्योंकि दिमाग इस चीजों के ऊपर नहीं है। भारत में भी इसने यही बोला कि मैं यहां पर $25,000 की गाड़ी निकालूंगा। यानी कि सेम चूरन जो इसने अमेरिकन स्टॉक मार्केट को बेचा, वही चाइना को बेचा, वही अब ये भारत को बेवकूफ बनाने वाली पॉलिसी दोबारा से वही बेचने वाला है। आपको लगता है मोदी जी इतने बेवकूफ है कि 2 लोग बेवकूफ बने हों, उसके बाद तीसरे वो भी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। इसीलिए टाइम नहीं दिया जा रहा। और दूसरी चीज और, इसे परमिशन भी नहीं मिल रही है कि तू बेटा चाइना में बना और भारत में बेच। क्या बोला है? भारत में बना, भारत भारत में में बना बेच और भारत में बेच। $25,000 में ही बेचनी पड़ेगी। वो ये नहीं बेच सकता क्योंकि इसके और पास टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है कोई सस्ती सब्सिडी या बनाने की। कंसेशन भी नहीं दी। नथिंग। कोई सब्सिडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको यहीं बनाना पड़ेगा। अब लोचा क्या है? अगर टेस्ला को $25,000 में यहां गाड़ी बनानी है, तो जो मां वैष्णो देवी के चरणों में हमें लिथियम के भंडार मिले थे, उसे एक्सट्रैक्ट भी इसे ही करना पड़ेगा, उसे यूज भी करना पड़ेगा, तो वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आनी पड़ेगी। अब आप समझे ये गेम क्या है? गेम है कि बेटा आना है तो बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं होगा। $25,000 में गाड़ी बनानी पड़ेगी। अब वो करने के लिए पूरा इकोसिस्टम चाहिए जो टेस्ला के पास नहीं है। चाइना के पास है, तभी वो गाड़ी इतनी सस्ती बना लेते हैं। टेस्ला के पास नहीं है, ये अभी भी डिपेंडेंट है कभी चाइना के ऊपर, कभी किसी और कंट्रीज के ऊपर। तो ये जो बेवकूफ बनाने का धंधा था इसका, वो पर्दाफाश हो गया है। जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका की, वहां पर सारी मार्केट आज एक ही बात बोल रही है कि बेटा थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट कर ले अपनी कंपनी के ऊपर। कभी तो ट्विटर खरीद लिया, कभी चिप लगा दी। ओ भाई पहले अपनी कंपनी में तो चिप लगा ले जिससे तेरी कंपनी बच जाए। और ये बेवकूफ बनाने वाला धंधा तेरा अब 3-4 बार तो चल गया, अब नहीं चलेगा। इसीलिए इसकी हालत खराब है। अब ये चाइना में आ रहा है एक काम और के लिए। ये आपको समझने की जरूरत है। इसने और एक चीज अनाउंस कर दी कि आई एम नॉट अ कार कंपनी एनीमोर। टेस्ला इज नॉट अ कार कंपनी एनीमोर। वो बोलता है मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे चलूं और मुझे उबर ओला को खत्म करना है। अब जो आदमी दूसरे को खत्म करने के लिए काम कर रहा हो, वो खुद खत्म होता ही है। मैं उसका उदाहरण देता हूं। क्या बोला है इसने कि मैं अपनी गाड़ियों को, क्योंकि आपको मालूम है कि एक लाइसेंस होता है L2 लाइसेंस, इसके पास L2 लाइसेंस है, L3 लाइसेंस इसको नहीं मिला है। अब जो लोग L2 L3 को समझते हैं, मैं आपको थोड़ा नटशेल में समझाता हूं ये होता क्या है। कि अगर आपके पास ऑटो ड्राइविंग की गाड़ी है, ऑटो ड्राइविंग मतलब आपने एड्रेस डाला, गाड़ी अपने आप आपको अपने ठिकाने तक पहुंचा देती है। और अगर आपका रास्ते में एक्सीडेंट होता है और आपकी गाड़ी के पास L2 का लाइसेंस है, तो जिम्मेवारी गाड़ी की नहीं होगी,
ऑटो ड्राइविंग की नहीं होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की ही मानी जाएगी। तो ये L2 है। अगर L3 लाइसेंस है, इसका मतलब है अगर आपका ऑटो ड्राइविंग में एक्सीडेंट होता है, तो जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योरेंस वो भरेगा, आदमी की डेथ होगी तो पैसा कार की कंपनी देगी। अब इसके पास L3 का लाइसेंस नहीं है, अमेरिका ने इसे L3 का लाइसेंस नहीं दिया है। ये अब चाइना में आ रहा है कि आप मुझे L3 का लाइसेंस दे दीजिए, मैं ऑटो ड्राइविंग का पूरा सॉफ्टवेयर लगाकर आपको यहां पे चलाऊंगा और अगर आपके लोगों की किसी की डेथ हुई तो पैसा मैं दूंगा। यानी कि टेस्टिंग मैं आपकी जिंदगियों के ऊपर करूंगा, चाइना वालों को बोल रहा है। और आपका जो सारा कंट्री का डाटा है वो मैं यूज करूंगा और उससे मैं अमेरिका में जाकर लाइसेंस लूंगा। यही प्रपोजल ये भारत को भी देने वाला है कि भाई फर्क क्या पड़ता है अगर थोड़े से लोग मर भी जाएंगे, लेकिन L3 का लाइसेंस आप मुझे दे दीजिए ऑटो ड्राइविंग का। ये इसका गेम प्लान है, क्योंकि अगर ऑटो ड्राइविंग आ गया, अब होगा क्या? आपके पास मोहन जी गाड़ी हो, आपने टेस्ला खरीदी, आप सुबह निकले, आपने ऑफिस गए, उसके बाद पूरी दिन आपकी गाड़ी आपके ऑफिस में पड़ी रहती है। आप उसको रजिस्टर करते हैं किसके साथ? टेस्ला का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे उबर का है। आपकी गाड़ी खाली पड़ी है, पूरा दिन खाली खड़ी रहती है। अब होगा क्या, किसी को गाड़ी चाहिए आपके एरिया से, गाड़ी अपने आप निकलेगी क्योंकि ऑटो ड्राइविंग है, उस बंदे के एड्रेस पे पहुंचेगी, उसको बिठाएगी, उसके ठिकाने पे छोड़ेगी और उसके बाद शाम तक आपके ऑफिस में दोबारा से आ जाएगी। कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है क्योंकि कैसे कैसे L3 कौन लाइसेंस, करेगा इसको मैनेज? इट्स ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप इसको मैनेज करेगा, गाड़ी अपने आप निकलती है आपके स्टोर में से, आपके गैराज में से, वो कस्टमर के पास जाएगी, उसे पिक करेगी और छोड़कर वापस आ जाएगी। इट इज अच्छा, ऑल ये डन थ्रू काम टेस्ला आर्टिफिशियल। खुद करना चाहता है अपनी गाड़ियों के दम पे? यस, कि एक भी गाड़ी खरीदने की उसे जरूरत नहीं है टेस्ला को, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी गाड़ियों में लगा ओके। देगा। तो उबर ओला खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में ओला उबर वाले कौन है? उबर के पास कोई भी अपनी गाड़ी नहीं है, ओला के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लोगों की गाड़ियां वो टैक्सी में यूज करते हैं। टेस्ला बोलता है कि वो सारा काम तो मैं खुद कर सकता हूं और ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। तो आपकी जो गाड़ी फालतू में खड़ी रहती है, भी शाम को आप घर में आ गए 8 बजे, उसके बाद आपको मालूम है कि मुझे सुबह 8 बजे तक गाड़ी नहीं चाहिए, आपने अपनी गाड़ी को रजिस्टर कर दिया। 8 बजे से लेकर रात के सुबह 8 बजे तक किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को स्टेशन जाना है, वो आपकी गाड़ी अपने आप गैराज में से निकलेगी, उसको छोड़कर वापस आ जाएगी। तो ओला उबर वाले ये जो कॉस्ट है उसको टेस्ला बीट कर देगा, बिकॉज मेजर कॉस्ट तो ड्राइवर की ही होती है। तो ये जो सिस्टम है वो बेचना चाहता है, उसके लिए इसे L3 का लाइसेंस चाहिए। L3 का लाइसेंस इसे कहीं नहीं मिल रहा। चाइना को बोल रहा है कि भैया मुझे आप दे दीजिए, भारत को भी यही बोल रहा है कि मुझे L3 का लाइसेंस आप इश्यू कर दीजिए। थोड़े से लोग आपके मर भी जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया में ये बाकी कंपनीज को बंद करने वाला है। दैट मीन्स ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, आई एम नॉट अ कार कंपनी एनी मोर, आई वांट टू एंटर इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो चीजें हैं, इसके कारण ये आ रहा है, मुझे लगता नहीं है चाइना वाले अपने लोगों का सौदा कर देंगे इसे लाइसेंस देने के लिए। लेकिन आ रहा है यहाँ पर, प्रेसिडेंट को भी मिलने आ रहा है कि ये लाइसेंस किसी तरीके से इसे यहाँ मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी ये वाली, किसी को पता नहीं है, नोबडी हैज एनी क्लू व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड यू। और सबसे बड़ी बात ये, लोगों को इंटरेस्ट, इलेक्शन में हम इतने सारा फंसे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं कि हाँ आई थी खबर के हाँ एलन मस्क का इंडिया से कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन केजरीवाल, राहुल गांधी, मोदी और ये क्या नाम है रेवन्ना वगैरह के चक्कर में इतने फंसे कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि भाई खेल दूसरी जगह है। भैया आपको तो थैंक यू वेरी मच जो आपने ये खेल बताया, अल्टीमेट है ये तो खेल, और कहीं अलग ही तो जा रहा है ये। आप देखिए एक और बुरी खबर टेस्ला के लिए। एक तो इसने रोबो टैक्सी, इसका नाम है रोबोटिक टैक्सी, जहां पर किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। एक इन्होंने निकाले थे साइबर ट्रक। साइबर ट्रक भी ऐसा ही है कि भाई अपना ट्रक जाता है, अपने डेस्टिनेशन पे जाकर सामान छोड़कर आ जाता है। इन्होंने जितने भी 4-5 हजार ट्रक बेचे थे, सबके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सारे के सारे ट्रक वापस बुलाने पड़े हैं इनको। एक भी ट्रक मार्केट में टेस्ला का नहीं बचा है। वो प्रोजेक्ट भी इसका फेल होता दिखता है आज की डेट में। वो ट्रक भी इन्होंने ऐसा बनाया था कि बेशक हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करो, वो टूटेगा नहीं। वो फेलियर निकला है अभी तक। यानी कि जो भी ये प्लानिंग करता है, ये प्लानिंग करता है अगले 10 साल की टेक्नोलॉजी की। बात आज करेगा, पैसे आज इकट्ठे करेगा, सारी चीजें फेल हो रही हैं। और फेल कौन कर रहा है? मजे की बात सुनिए आप। फेल कर रहा है चाइना,
और भारत। भारत में आकर ये टाटा की प्राइस को, महिंद्रा की प्राइस को ये बीट कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या लगता है आज की डेट में जो महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं, जैसे थार है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, इवन अमेरिका, रशिया में भी एक्सपोर्ट हो रही है। ये तो हालत है हमारी कंपनियों की। उसके सामने प्राइस, टेक्नोलॉजी ये सारा कुछ देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि ये भारत में कम्पीट कर पाएगा। जैसे चाइना में ये फेल हो गया है, भारत में भी फेल होगा अगर इसने लिथियम की बैटरी भारत में डेवलप नहीं करी तो। देखते हैं क्या होता है। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज़ व्हाई आई वोक यू अप कि भैया लेबर का काम करो, उठो, सोना बंद करो। और आपकी तो वैसे भी आपकी किस्मत अच्छी है, आप सुबह उठकर नहाए या नहीं नहाए, किसी को पता लगता भी नहीं है। अब ये सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं नहाया। जिस तरीके से भैया आपने बताया दैट इज अल्टीमेट। कई बार क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, हमारी कंट्री का मीडिया ही तो, सॉरी मीडिया तो खैर चलो, अपोजिशन और बड़ा बेवकूफ़ है कि उन्होंने एक हाथ लगाया मुद्दा छोड़ दिया। एलन मस्क का मुद्दा इकोनॉमिक टर्म्स के मामले में मोदी जी के खिलाफ जा सकता था, विपक्ष ने हाथ लगाया मुद्दा छोड़ दिया। उनको समझ में ही नहीं आया भैया क्या करें उनके, क्योंकि अब अपनी कुर्सियां बचानी भारी पड़ रही हैं। और जो नॉमिनेशन फाइल किए हुए अगर कैंडिडेट्स बीजेपी में शामिल हो रहे हो तो उनको अपनी जान बचानी भारी हो रही है कि भैया कैसे देखिए, हरि जीतेंगे। जी, हाँ, ऑपोजिशन के खेमे में भारत के अंदर ऐसा हड़कंप है कि रोज सुबह होकर वो अटेंडेंस लगाते हैं कि कौन से एमपी रह गए, कौन से बच गए हैं, कौन से छोड़ के चले गए हैं। ये तो हालत है। और लेकिन कंट्री सुप्रीम होता है। ये इलेक्शंस होते रहेंगे। यस, इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। अपनी गवर्नमेंट लेके आना इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। वोटिंग करनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, ड्यूटी भी है। लेकिन साथ में जो बाकी चीजें हैं, क्या 4th जून इज एंड ऑफ एवरीथिंग और स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग? उसके साथ-साथ हमें अपनी नज़र बाकी चीज़ों के ऊपर हटानी नहीं चाहिए। मैं तो वैसे ही कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मेरी नज़र अगर पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो इकोनॉमिक्स के ऊपर और बिज़नेस के ऊपर उससे भी ज़्यादा है। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि भारत की गवर्नमेंट कोई भी ऐसी गलती करे। और यहाँ पर कल एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था इंडियन एम्बेसी के अंदर, मैंने ये सारी बातें उनके पास रखी हैं, दे वर लुकिंग एट मी कि यार तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है? बिकॉज़ आई एम इंटू इंडस्ट्री, आई एम इंटू कार इंडस्ट्रीज़, मैं यहाँ पे कंसल्टिंग करता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो आई होप कि इनके पास थोड़ी-सी अकल हो, जो हमारे इंडियन एम्बेसी के लोग हैं। इतने निकम्मे लोग हैं चाइना के अंदर, मैं बता नहीं सकता, वैसे तो पूरी दुनिया में यही हाल है, इंडियन एम्बेसी के जो एम्प्लॉइज़ हैं। ये सिर्फ़ यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं कि भैया सरकारी नौकरी है, पैसे आ रहे हैं, कुछ भी करते नहीं हैं। जब हम लोग ये चीज़ें इंडियन माइंडसेट यही है। इंडियन भैया माइंडसेट जब मैं गवर्नमेंट जॉब्स का यही है। भैया जब मैं इनके साथ ये चीजें डिस्कस करता हूँ, आई गिव देम पूरा एक राइट अप देता हूँ कि प्लीज फॉरवर्ड दिस टू द गवर्नमेंट आल्सो। आपके लिए बहुत आसान है, मुझे भी, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, बट इट बिकम्स ईजियर इफ दे डू इट देमसेल्व्स। लेकिन ये नहीं करेंगे, इतने निकम्मे लोग हैं, इसलिए मैंने इनको भी कॉपी दी है। एंड सेकेंडली मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी उसे फॉरवर्ड किया है कि इलॉन मस्क की इस गेम में फंसना नहीं। अगर वो $25,000 की गाड़ी आपको देता है, देन ओनली से यस, अदरवाइज टेल हिम गेट लॉस्ट। मैं उसको वर्ड बोलता हूँ GTH, गो टू हेल। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.